आ रही थी मारुति को लेकर कि मारुति अप्रैल से सितंबर के दौरान अपने ईवी प्रोडक्शन में 2/3 की कटौती करेगी। अब ये कटौती क्यों होगी, इस पर तो कंपनी से आगे हम और सफाई की इंतजार करेंगे। लेकिन जब ई विटारा लॉन्च की थी जनवरी में कंपनी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो में, तब ये कहा था कि 1 साल के अंदर लीडिंग ईवी प्रोड्यूसर बनने का उनका लक्ष्य है। कंपनी के सुजुकी के एमडी एंड सीईओ ने ये स्टेटमेंट दिया था और ई विटारा को लेकर भी काफी एग्रेसिव टारगेट्स थे। कहीं ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, कहीं उसकी कमी से तो कंपनी डिसीजन नहीं ले रही है। हालांकि कंपनी का क्लेरिफिकेशन अभी एक दिन पहले आया था कि नहीं, उसको लेकर कोई प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा नहीं उनके गाड़ियों के प्रोडक्शन पर। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी ना, ये खबर 2/3 कटौती, बड़ी कटौती, यानी कि अगर आप 100 ईवी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी फिर 33 ही आप प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा क्यों कर रही है, जरा इसके बारे में एक विचार लेते हैं। रोहन जी, ये ईवी वाली रेस तो हमें लग रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी मारुति के बाद। अब ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं मारुति की तरफ से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 2/3 की कटौती करने जा रही है अप्रैल से सितंबर के दौरान। या आई थिंक सो। ईवी की रेस में मुझे हमको लग रहा है, बिकॉज मैं ऑटो स्पेस बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ईवी की रेस में मारुति बहुत पीछे छूट गई है। बिकॉज नाउ ईवी इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट मेकिंग कार्स। आज टाटा मोटर्स को पीछे देख के एमजी ने रख दिया, या एमजी से अलग गाड़ी महिंद्रा ने बना दी, और सामने कटौती आप कर दो, पर रीवैल्यूएशन मारुति को अभी मिले वो बहुत टफ लग रहा है। सो आई बिलीव फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति नेक्स्ट 2 to 3 years में महिंद्रा का बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा। एमजी इज अ ग्रेट कंपोनेंट, बट मारुति डजंट सीन एनीवेयर इन द top 5, स्पेसिफिकली इन ईवी। मुझे लगे आप ओवरऑल कह रहे हैं। ठीक है, ये फिर ठीक है। अदरवाइज क्या है ना, अभी तो लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगर हम यूजर एंड की गाड़ियों की बात करें, अगर हम टोटल भी अगर हम सेल्स की बात कर लें, तो अभी भी काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है। हर दो में से एक गाड़ी तो अभी मारुति की है। बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, hyundai हो, टाटा मोटर हो, वो थोड़े से पीछे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी न्यूज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग ज़रूर दिख रही है। राजेश जी, एक जरा आप टेक्निकल व्यू भी शेयर कीजिए। 1% नीचे डे लो पर शेयर मारुति सुजुकी जिनके पास हो, क्या करें वो? आई थिंक एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। और स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है करीब 13,100 के आसपास बना हुआ है। तो जब तक ये 13,100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा हमें लगता है कंसोलिडेशन या एक करेक्टिव फेज में स्टॉक देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड जो मेजर सपोर्ट अभी नियर टर्म चार्ट पे दिख रहे हैं वो करीब 12,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है 12,000 से 13,000 एक रेंज रहेगी स्टॉक के लिए कुछ समय के लिए। और जैसे ही स्टॉक में आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे तो फिर वहां से एक बड़ी डायरेक्शन अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। बट लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। और जब तक ये स्टॉक 12,000 के नीचे नहीं जाता है, हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक वापस हायर साइड की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो उनको 12,000 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा, अगर ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इसमें किया है तो चलिए एक राय। और इस बीच रॉयटर्स के हवाले से खबर भी आ रही है, वी प्रोडक्शन में मारुति सुजुकी ने अप्रैल से सितंबर में 2/3 कटौती की है। तो ये एक न्यूज़ फ्लो अभी हम ईवी और इन पर्टिकुलर ऑटो स्पेस पर डिस्कशन कर रहे थे, और अप्रैल से सितंबर में ईवी प्रोडक्शन में 2/3 कटौती की यहाँ पर खबर आती हुई। 1.25% के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त सोर्सेस से खबर रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त मिलती हुई। लेकिन चलिए कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि ट्रिगर्स जो हैं आपके लिए जानना ज़रूरी है, इंडिया स्पेसिफिक भी और ग्लोबल मार्केट में भी, वो एक बार आपके सामने रख देते हैं। कल बुधवार का दिन है, तो बुधवार कैबिनेट की बैठक होती है और अराउंड 9:30 कैबिनेट की बैठक होगी कल। तो इस बैठक और उसके टेक अवेज, क्या अनाउंसमेंट्स निकल कर आते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर यूएस में मई सीपीआई के डेटा आते हुए दिखेंगे, और साथ ही फेडरल बजट बैलेंस के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। सो ये इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जापान में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के डेटा पॉइंट्स आएंगे, उस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा फंड रेज को लेकर सिटी यूनियन बैंक की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, तो पूंजी जुटाने को लेकर क्या फैसला आता है, इस पर नजर रहेगी। हिंदुस्तान जिंक का बोर्ड
डिविडेंड पर सोच विचार करेगा। एक बोर्ड बैठक होगी हिंदुस्तान जिंक की और इसमें डिविडेंड को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा डिविडेंड के फायदे मिलने का मौका 3 शेयरों के लिए कल आखिरी है। ट्रेंट, टाटा केमिकल्स डिविडेंड के लिए और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंसमेंट्स किए थे और अगर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो ये आखिरी मौका होगा इन स्टॉक्स में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। सो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इन तमाम इवेंट्स के इर्द गिर्द मार्केट में एक्शन भी देखने को मिलेगा, तो इन इवेंट्स पर खासतौर से नजर रखी जाएगी।